कल की अवतार। जब सत्य स्वयं धरती पर आएगा। तुम सोचते हो कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, अधर्म बढ़ता रहेगा, अन्याय और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और सत्य कमजोर पड़ जाएगा। नहीं, जब जब यह संसार संतुलन खोएगा, तब तब सृष्टि स्वयं अपने उद्धारक को बुलाएगी। और वह क्षण निकट आ रहा है जब साक्षात नारायण इस धरती पर अवतरित होंगे, जब होगा कल की अवतार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब स्वयं मैं इस धरती पर अवतरित होऊंगा। कुछ वर्षों बाद यह धरती कराह उठेगी। अधर्म और अन्याय का ऐसा तांडव होगा कि सत्य का अस्तित्व मिटने लगेगा। भाई भाई का दुश्मन बनेगा। लोग लालच और क्रोध में एक दूसरे का संहार करेंगे। पाप और अन्याय का अंधकार इस कदर फैलेगा कि हर ओर विनाश का नृत्य होगा। और इस अराजकता के बीच एक नाम दुनिया पर राज करेगा, कुरशासुर। यह कोई साधारण राजा नहीं होगा, यह दैत्य होगा जिसने धर्म को समूल नष्ट करने की कसम खाई होगी। मंदिर जलाए जाएंगे, ऋषियों का अपमान होगा और सत्य को हंसी में उड़ाया जाएगा। लेकिन याद रखना, जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तब ही सूर्य का उदय होगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। और फिर वह क्षण आएगा जब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि ब्रह्मांड स्वयं कांप उठेगा। तब उत्तर भारत के एक छोटे से गांव संबल में एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वह कोई साधारण बालक नहीं होगा, वह होगा कल्कि। जैसे जैसे वह बड़ा होगा, उसके भीतर अलौकिक शक्तियां जागृत होंगी। ऋषि उसे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देंगे, भगवान परशुराम उसे युद्ध की कला सिखाएंगे और देवता स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यह कोई सामान्य योद्धा नहीं होगा, यह होगा अंत का प्रारंभ। दुष्ट संहारक है, श्रीमान धर्म संस्थापक है प्रभु, सर्वलोक हितार्थाय संभविष्यति केशव है। श्री भगवान दुष्टों का संहार करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और संपूर्ण लोक का कल्याण करने के लिए प्रकट होंगे। फिर वह समय आएगा जब अधर्म का अंत निश्चित होगा। कल्कि अपनी सेना तैयार करेंगे। उनके पास होगा देवदत्त, वह घोड़ा जो पवन से भी तेज दौड़ेगा। उनके हाथों में होगी परशुराम प्रदत्त खड्ग, जो अग्नि की भांति प्रज्वलित होगी। और उनके भीतर होगी अमर शक्ति, जो स्वयं नारायण ने प्रदान की होगी। कल्कि अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे धर्म के रक्षक, जो हर युग में सत्य की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। और फिर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा, वह युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच होगा, वह युद्ध जो इस युग का अंतिम युद्ध होगा। न जायते भ्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता भा न भूये, अजो नित्यं शाश्वतं प्राणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना कभी मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। युद्ध भूमि तैयार होगी, एक ओर होगी अधर्म की विशाल सेना और दूसरी ओर होगा केवल कल्कि। युद्ध शुरू होगा, तलवारें टकराएंगी, रक्त बहेगा और आकाश अग्नि की ज्वालाओं से भर जाएगा। परंतु कल्कि कोई साधारण योद्धा नहीं होंगे,
वे अकेले ही हजारों को परास्त कर देंगे। और फिर वह क्षण आएगा जब कल्कि स्वयं कुशासक का संहार करेंगे। एक ही बार में उसका अंत होगा और उसके साथ ही समाप्त होगा अधर्म का यह घिनौना शासन। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर तुम भी इस महान भविष्यवाणी का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम भी सत्य और धर्म की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें वह सत्य दिखाने वाले हैं जो सदियों से छुपा हुआ है। यह केवल कहानी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का आह्वान है। क्या तुम तैयार हो? हरे कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल।